नमस्कार वंदे मातरम। तो जिस प्रकार से बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान की तरफ चले गए थे, यानी कि मिग 21 फाइटर्स उनका क्रैश हो गया था, तो उन्हें प्रिजनर ऑफ वार की तरह पाकिस्तान में कुछ दिन रखा गया और भारतीय डिप्लोमेसी दबाव और इंडिया ने पूरे वेपन्स पाकिस्तान की तरफ लगा दिए थे, जैसा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में अटैक भी किया। तो इसी प्रकार की अटैक की संभावना उस टाइम पर चारों ओर से घेर लिया गया था, समुद्र के बॉर्डर से लेकर के एलसी के बॉर्डर से लेकर मैदानी सीमा तक पाकिस्तान को, इसलिए उन्हें दबाव में पाकिस्तान को विंग कमांडर अभिनंदन को वापस करना पड़ा। तो अभी के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बीएसएफ के एक जवान पूनम कुमार शाह को वापस किया गया। लगभग 20 दिन कैद रखने के बाद पाकिस्तान रेंजर्स ने उनको लौटाया, यानी पूनम कुमार शाह, कांस्टेबल पूनम कुमार शाह को, जो बंगाल के रहने वाले थे, वेस्ट बंगाल के। लेकिन दोनों स्थितियों को एक जैसा देखा जा रहा है, जबकि क्योंकि हालत एक जैसी थी, उस टाइम पर एयर स्ट्राइक हुई थी, इस टाइम पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ। दोनों बार तो भारतीय सैनिक को वापस किया पाकिस्तान ने। ये एक डिप्लोमेसी, भारतीय डिप्लोमेसी, भारतीय सेना भारत देश के दबाव और भारत के दबदबे की जीत तो है, लेकिन दोनों एक समान नहीं है। मैं आज इसी का विश्लेषण करूंगा, क्योंकि खबरें तो आपने वैसे भी सुन ली। तो किसे प्रिजनर ऑफ वार कहा जाए, किसे ना कहा जाए, उसकी छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, तो जेनेवा कन्वेंशन 1, 2, 3, 4 जो है, 1 में हवाई या मैदानी हमले में घायल सैनिकों के उपचार हेतु कन्वेंशन बनाया गया है। कन्वेंशन 2 समुद्र में घायल जवानों के लिए है। कन्वेंशन 3 प्रिजनर ऑफ वार के लिए क्या फैसिलिटी, दूसरे देश में क्या अधिकार मिलते हैं। जैसे प्रिजनर ऑफ वार हो गए तो उसके 2 हिस्से बनाए जाते हैं, कॉम्बैट और नॉन कॉम्बैट। वो एक लंबी चर्चा है कि कौन कॉम्बैट है कौन नहीं है। तो जिस प्रकार से विंग कमांडर अभिनंदन एक कॉम्बैट फोर्स के तहत एक प्रिजनर ऑफ वार थे, लेकिन जो बीएसएफ जवान पूनम कुमार शाह एक सामान्य कार्रवाई बॉर्डर ड्यूटी पर गलती से पाकिस्तान की तरफ चले गए थे। रेंजर्स ने उनको गिरफ्तार किया और ठीक 22 तारीख को पहलगाम हमले के बाद 23 को वो मिसिंग हो गए, जबकि बॉर्डर पर निर्देश होते हैं कि ड्यूटी किस प्रकार से करनी है, उनको निर्देश जारी होते हैं, लेकिन हो जाता गलती से शायद कोई पेड़ वेड़ रहा होगा उस तरफ छाया में बैठने के लिए, या चले गए, जो भी है। तो उस इंटेंसिटी को देखते हुए, यानी हॉट वार कंडीशंस को देखते हुए, अन्यथा आम हालत में नो वार नो पीस की कंडीशंस होती कई जगहों पर, तो पाकिस्तान ने उनको कैद किया और ये दबाव बनाने की कोशिश की कि भारतीय सेना का जवान हमारे पास है बीएसएफ का, ताकि भारत को दबाव में लाया जा सके। लेकिन हिंदुस्तान इस प्रकार के किसी दबाव में नहीं आया। तो इन सब चीजों को समझने के लिए छोटा सा भारतीय भौगोलिक बनावट का थोड़ा जिक्र करते हैं। भारतीय सीमा जापान की तरह नहीं है कि केवल समुद्री सीमा हो और जापान कोस्ट गार्ड उसकी रक्षा करती हो। कहीं हिमालय का पूरा भाग है, यानी पहाड़ी क्षेत्र है, फिर मैदानी क्षेत्र है, फिर समुद्री क्षेत्र है। तो समुद्री क्षेत्र से, यानी वेस्ट की तरफ समुद्री क्षेत्र या पूरे समुद्र की जो भारतीय रक्षा करती समुद्री सीमा की, वो है इंडियन कोस्ट गार्ड। पश्चिमी सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी पाकिस्तान की तरफ, और चाइना सीमा पर आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। और इसी प्रकार से 2 सीमाएं और हैं, बर्मा भूटान की सीमाएं, भूटान की तरफ की सीमाएं, और नेपाल की सीमाएं, जिस पर एसएसबी सशस्त्र सीमा बल काम करते हैं। अब जो पाकिस्तान का बॉर्डर, मैदानी बॉर्डर जो है, वहां पर मेन डिफेंस के आगे फॉरवर्ड जोन डिफेंसिव लोकेलिटी, और उसके आगे बीओपी बॉर्डर आउटपोस्ट, और उसके बाद भी बॉर्डर एरियाज के लोगों की जमीनें काफी आगे तक, यानी पिल्लर तक, नो मैंस लैंड तक जमीनें होती हैं। अब लोगों को अपनी खेती करनी होती है, तो उनकी निगरानी के लिए इसी प्रकार से बीएसएफ कांस्टेबल पूनम कुमार शाह को भी गेहूं कटाई के दौरान निगरानी के लिए बॉर्डर पर लगाया गया था।
शायद गर्मी की वजह से कोई पेड़ या छायादार पेड़ पाकिस्तान की तरफ रहा होगा जिसका उसे पता नहीं चला और वो उधर कैद हो गए, यानी कि रेंजर्स ने उनको कैद कर दिया और फायदा उठाने की कोशिश की, क्योंकि हॉट वार कंडीशन हो गई थी। 22 तारीख को जो पहलगाम में उग्रवादियों ने हमला किया, हालत बिगड़ने शुरू हो गए थे, तो उस चीज का एडवांटेज लेने के लिए, फायदा उठाने के लिए पूनम कुमार शाह को पाकिस्तानी रेंजर्स ने छोड़ा नहीं। फ्लैग मीटिंगें होती हैं आमतौर पर, क्योंकि नागरिक भी गलती से इस तरफ आ सकते हैं, रेंजर्स भी सीमा पार गलती से कर सकते हैं, बीएसएफ के जवान भी गलती से सीमा पार कर सकते हैं, तो उनको प्रिजनर ऑफ वार की श्रेणी में नहीं, एक सामान्य श्रेणी के तहत फ्लैग मीटिंग में लौटा दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। हाई लेवल पर भारतीय डिप्लोमेसी को बात करनी पड़ी, भारत के दबाव के तहत अंततः पूनम कुमार शाह को पाकिस्तान ने छोड़ा। ये भी भारत की एक जीत है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूनम कुमार शाह लौट के आए और ऑपरेशन बालाकोट 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। वो तो उनको वैसे भी छोड़ना पड़ता, क्योंकि इंटरनेशनल जो ट्रीटी है लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के नियम, जेनेवा कन्वेंशन 1234, तो कन्वेंशन 3 के तहत पाकिस्तान को वैसे भी प्रिजनर ऑफ वार यानी सीज फायर होने के बाद किसी भी देश को बिना शर्त उसके सैनिक को लौटाना पड़ता है। और प्रिजनर ऑफ वार के अधिकार भी होते जो कॉम्बैट है, नॉन कॉम्बैट नहीं है। वो क्या क्या बताएगा, सिर्फ वो अपना नाम, अपना जन्म तिथि और अपना ओहदा बताने के लिए ही बाध्य है। लेकिन पड़ोसी देश कितना उसका सम्मान करता है, लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट यानी कि सशस्त्र संघर्ष कानून के नियमों का कितना पालन करता है, वो तो सबको पता है। क्योंकि 1971 में 54 कैदियों के साथ क्या किया जो कभी भारत लौटकर आए ही नहीं। तो ये एक अंतर करने की कोशिश की थी मैंने कि बीएसएफ जवान पूनम कुमार शाह हालांकि बॉर्डर पर ड्यूटी करते हुए गलती से गए, उनके स्टेटस में और विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के पायलट के स्टेटस में फर्क है। क्योंकि विंग कमांडर अभिनंदन प्रिजनर ऑफ वार थे, लेकिन बीएसएफ का जवान पूनम कुमार शाह एज ए प्रिजनर ऑफ वार ना होने के बाद भी पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के में अपना एडवांटेज लेने के लिए, भारत को दबाव में लाने के लिए बेवजह पकड़ कर रखा था बॉर्डर पर। जब इस प्रकार की हालत होती है, सामान्य हालत में नो वार नो पीस कंडीशन अलग चीज है, हॉट वार हॉट कंडीशन अलग चीजें हैं। उस कंडीशन में इस प्रकार की चीजों पर ध्यान जवानों को भी देना चाहिए, क्योंकि बनावट का मैंने बता दिया कि बॉर्डर पर मेन डिफेंस के आगे आगे तक काफी सारी जमीनें हैं दोनों देशों की, और बॉर्डर के लोगों को अच्छी खासी जिस प्रकार से फौज मूव होती है, इसी प्रकार की परेशानियां भी हैं। लड़ाई कब लग जाए, पीछे आना पड़े हट करके, घर परिवार समेट के घोड़ा बग्गी गाड़ी में पीछे आते हुए कई बार हम लोगों ने ऑपरेशन विजय के टाइम पर भी उनको देखा। अब बंकर से भी बने हुए घरों के सामने, खेतों के बीच, बॉर्डर पर, लेकिन फिर भी उन लोगों की जिंदगी को बहुत खतरा है, फसलों का नुकसान हो जाता है और गवर्नमेंट जो उनको मुआवजा देती है वो भी पर्याप्त नहीं है। जिस प्रकार से उनको कष्ट है, परेशानी है, ये मैंने खुद जमीन पर ये स्थितियां देखी हैं। उन लोगों को, बॉर्डर के लोगों को और भी सुख सुविधाएं, और लड़ाई के टाइम पर यदि फसलें नष्ट होती हैं, माइनफील्ड लगाए जाते हैं, तो उनको और भी सुविधा और मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो प्रिजनर ऑफ वार स्टेटस क्या है और सामान्य रूप में बॉर्डर पार करने पर कौन सा स्टेटस दिया जाता है, किस प्रकार उसे लौटाया जाता है। हालांकि हालत जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, सेम जैसी लग रही, फिर भी सेम नहीं है। प्रिजनर ऑफ वार और सामान्य रूप से बॉर्डर पार करना अलग अलग चीजें हैं। तो आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और सभी सैनिकों का और सभी का ज्ञानवर्धन कीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।